ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का अब तक का सबसे तशवीशनाक मरहला आन पहुंचा है। मुज़ाकरात के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा करने वाला मुल्क तुर्की पर हमला हो गया है और तुर्की पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। रात गए इस डेवलपमेंट ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। ईरान या इसराइल, हमला किस मुल्क से हुआ, सिचुएशन परेशान कुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 मार्च 2026 मंगल का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग जारी उसारी है। इस जंग में कुछ तशवीशनाक और परेशान कुन मरहले आन पहुंचे हैं। एक जानिब तो बहुत से मुल्क जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं, मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाएं। इसके लिए इस्लामाबाद के अंदर 4 अहम तरीन इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने सर जोड़ कर बैठ कर कुछ अहम तरीन तजावीज़ इकट्ठी की। अब चाइना को ऑन बोर्ड लिया जाएगा आज के दिन, और इसमें इवन ये इम्कान है कि अमेरिका के लिए अब चाइना सिक्योरिटी गारंटी देगा और पाकिस्तान इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अब मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए एक ऐसा इकदाम किया गया है जिसके बाद शायद मंजरनामा बहुत मुख्तलिफ हो। तुर्की एक अहम तरीन पावर है, मिलिट्री माइट है बहुत बड़ी, और याद रखिएगा कि तुर्की आलम इस्लाम में अपना मकाम मर्तबा तो रखता है, लेकिन नेटो का रुकन भी है, नेटो का हिस्सा भी है। अब इसमें सिचुएशन जो है ये कॉम्प्लिकेट हो गई है क्योंकि तुर्की पर हो गया जी हमला। इस जंग के अंदर बराह रास्त तुर्की को बना दिया गया है निशाना। मैं सारी डिटेल्स और इस जंग की भी कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स को डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें और कॉमेंट सेक्शन जो है उसमें आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर कर देना है। नाज़रीन कराम, डेवलपमेंट्स इस वक्त परेशान कुन तो हैं। बिलाशुबा मुज़ाकरात की कोशिशें भी हो रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आज चाइना का दौरा करना है और चाइना के वज़ीर ख़ारजा की दावत पर जा रहे हैं, और इवन इम्कान यही है कि चाइना को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। बल्कि बहुत से लोग जो हैं वो चहमगोइयाँ कर रहे थे, लेकिन चहमगोइयाँ दम तोड़ गई क्योंकि चाइना की वजारत ख़ारजा की जो तर्जुमान हैं उन्होंने पाकिस्तान के मीडिएशन एफर्ट्स की तारीफ़ कर दिया और कहा है कि भाई चाइना जो है वो तैयार है पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाकर सीज़ फायर करवाने के लिए चाइना अपना किरदार अदा करेगा। तो एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो आप बीजिंग से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें ऑन बोर्ड लेने के लिए कुछ बड़े इक़दामात जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कर लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल वही है कि इस वक्त कौन है जो ये नहीं चाहता कि जंग बंदी हो। अभी रिसेंटली पिछले 24 घंटों में कुछ अरब ममालिक के अहम तरीन प्लांट्स पर हो गए जी हमले। अब ईरान ने ये स्टेटमेंट जारी की कि ये हमले हमने नहीं बल्कि इसराइल ने किए हैं। अब ईरान का ये इल्ज़ाम इससे पहले भी सामने आया था और ईरान ने कहा था कि इसराइल, और ये ईरान का एलिगेशन था कि इसराइल सऊदी अरब की अरामको की फैसिलिटीज़ और तनसीबात जो है उन पर भी हमला कर सकता है। और इससे पहले इवन साइप्रस में एक शाहिद ड्रोन जो है ईरान का गया और उसे जब तबाह किया गया और उसकी एनालिसिस और बाकी चीज़ें रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, उसे देखा गया, तो उसमें बाद में ये क्लेम सामने आया कि ये देखने में तो शाहिद ड्रोन है लेकिन ये ईरान का ड्रोन नहीं है। यानी ईरान के ड्रोन को मिमिक किया गया और उस बेस के ऊपर एक हमला किया गया। अब अमेरिका के लिए सिचुएशन एक तरफ तो परेशान कुन होती जा रही है। नेटो ममालिक में ऑलरेडी फूट है, कोई अमेरिका का इस जंग में साथ नहीं दे रहा। अरब ममालिक भी इस जंग का बराह रास्त हिस्सा नहीं बन रहे। अलबत्ता ईरान ने यह एक्यूज़ किया है कि पिछले 24 घंटों में कुछ अरब ममालिक पर हमले हुए हैं और वो हमले प्रिटेंड ये किया गया है कि ईरान ने किए हैं, लेकिन वो हमले ईरान ने नहीं किए बल्कि इसराइल ने किए हैं, ताकि ईरान के खिलाफ अरब ममालिक को जवाज़ मिल सके और अरब ममालिक गुस्से में आकर ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन शुरू कर दें। ये ईरान का मौक़िफ़ सामने आया इन द लास्ट फ्यू आवर्स। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि तुर्की एक बहुत अहम तरीन प्लेयर है। टर्की को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिलाशुबा तुर्की नेटो का रुकन तो है और वो नेटो के मुआहिदों पर भी अमल पैरा है, लेकिन इवन पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की और मिस्र का भी एक दिफाई मुआहिदा जो है वो इस वक्त डिस्कस हो रहा है, क्योंकि तुर्की को पता है कि अगर कल को तुर्की की इसराइल से जंग हो गई तो क्या अमेरिका तुर्की की साइड से लड़ेगा? ऐसा नहीं होगा। तो तुर्की को पता है कि भाई वैसे भी नेटो का वजूद ख़त्म हो रहा है। लेकिन इस सब के अंदर ये चीज़ जहन में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान लीड कर रहा है, लेकिन 2 मुल्क हैं जो इन एफर्ट्स के अंदर पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। एक है मिस्र और एक है तुर्की। और
आप ये देखें कि पहले पाकिस्तान के एम्बेसी और एम्बेसडर की रिहाइशगाह के करीब कुछ स्ट्राइक्स की जाती हैं, और अब नाज़रीन कराम तुर्की की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से एक एलामिया आता है। शुरू में वो कहते हैं बैलिस्टिक म्यूनिशन डिटरमिन्ड टू हैव बीन लॉन्च फ्रॉम ईरान एंड टू हैव एंटर्ड इनटू टर्किश एयर स्पेस हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय नेटो एयर एंड मिसाइल डिफेंस एसेट्स डिप्लॉयड इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। अब तुर्की ये कह रहा है कि हमें ये लग रहा है, और हमें जो जाहिर बात है एक मिसाइल को आप ट्रैक कर सकते हैं। तुर्की ने यह कहा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान से लॉन्च हुआ और तुर्की के लिए रवाना हुआ, यानी उसका टारगेट जो है वो तुर्की था, उसे मेडिटेरेनियन के अंदर नेटो के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया। ऑल नेसेसरी मेजर्स आर बीइंग टेकन डिसाइसिवली एंड विदाउट हेजिटेशन अगेंस्ट एनी थ्रेट डायरेक्टेड एट आवर कंट्रीज टेरिटरी एंड एयर स्पेस एंड ऑल डेवलपमेंट्स इन द रीजन आर क्लोजली बीइंग मॉनिटर्ड विद प्रायोरिटी गिवन टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। सादा लफ्जों में उन्होंने कहा कि तमाम तर इक़दाम हम कर रहे हैं अपने वतन और अपनी सरजमीन के दिफा के लिए, और हम रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर होने वाले मामलात को भी बहुत करीब से देख रहे हैं, और हमारी पहली प्रेफरेंस हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी है। तुर्की ने यानी ये कहा कि मशरक़ी बहिरा रूम में नेटो के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़रिए ईरान के एक मिसाइल को तबाह किया गया, लेकिन उसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये है कि बताया गया कि चौथा ईरानी मिसाइल, यानी फिर एक स्टेटमेंट आई कि हमने अब चौथा ईरानी मिसाइल भी तबाह कर दिया, जिससे ये समझ लगी कि ईरान से 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, और तुर्की का एनालिसिस ये कहता है कि ये मिसाइल ईरान की तरफ से ही दागे गए हैं। हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि और ये चौथे बैलिस्टिक मिसाइल के बाद स्टेटमेंट भी बदल गई, स्टेटमेंट में टोन जो है वो भी तुर्की की बदल गई, और हुकाम ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की सरजमीन को दरपेश तमाम खतरात का फैसला कुन और बगैर किसी हिचकिचाहट के मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि अंकारा खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी जो है उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। अब नाज़रीन इकराम, ये जो डेवलपमेंट है इसमें जाहिर बात है कि ईरान का मौक़िफ़ आना भी बाकी है। ईरान ने इसके हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ऑब्वियसली अगर ईरान जो है उसकी तरफ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया तो वो तुर्की की सरजमीन पर मौजूद नेटो के किसी एसेट के ऊपर दागा गया होगा, और इसे तबाह भी नेटो के ही एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मेडिटेरेनियन के अंदर ही कर दिया। तुर्की की तरफ अभी ये बढ़ रहा था, लेकिन याद रखिएगा कि तुर्की कोई अरब मुल्क नहीं है, तुर्की कतर नहीं है, तुर्की कुवैत नहीं है, तुर्की बहरीन नहीं है। तुर्की जो है वो एक बड़ा ही डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है, और रजब तैयब एर्दोआन जो है, जहाँ पर इसराइल के साथ भी मामला हो, सीरिया में क्या हुआ आपके सामने है, टर्की जो है वो हिचकिचाहट का इजहार नहीं करता, बल्कि कुर्दों की इस जंग में शमूलियत और इस जंग में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल पे तुर्की ने अमेरिका को आगाह किया कि अगर आपने ये रेड लाइन क्रॉस की तो हम ईरान की तरफ से फिर आप देखिएगा इस जंग में हमें ना शामिल होना पड़ जाए। लेकिन ऐन उस मौके पर जब तुर्की अमेरिका को ये मैसेज दे रहा था कि हम दूसरी साइड से आपके खिलाफ आ सकते हैं, उसी साइड से तुर्की के ऊपर हमला हो जाना ये वैसे हजम नहीं होती बात, इसे डाइजेस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल है। ज़ाती तौर पे अगर मैं देखूँ, मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को क्योंकि पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा क्लोजली हमारा सब्जेक्ट ही ये बन चुका है, हम इसी चीज़ को देख रहे हैं। इवन जब लोग इधर उधर माइनर खबरों पर भी होती हैं, वी आर ट्राइंग टू डी कोड ऑल द डेवलपमेंट्स ना, तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही। इसकी वजह से शकूक व शुबात भी बढ़ रहे हैं, सवालात भी बहुत से रेज़ हो रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब जवाब तलब है। तुर्की का रिस्पॉन्स क्या होता है और क्या ये मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की एक कोशिश है, इसको इस एंगल से भी देखा जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।